हेलो एवरीवन, लाइक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर थर्ड है एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी मोनूमेंट्स एंड रिचुअल्स के बारे में हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति के बारे में, स्मारक और अनुष्ठान के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले इसका। डेली उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेली अपडेट्स के आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेरीज के लिए आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होती है वहाँ पर जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर थर्ड है। इससे पहले दोनों चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपके जो टॉपिक्स हैं वो सीरियल वाइजली वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है इसका। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड रूल्स टू यूज द मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क्यू, टॉम्स, फोर्ट्स एंड रिचुअल्स कोड फेस्टिवल्स, रिलीजियस इवेंट्स टू शो देयर पावर एज अ लेजिटिमेटेड इन्फ्लुएंट। जो सल्तनत काल था उसके शासक अपनी सत्ता को दिखाने के लिए, अपनी सत्ता की प्रभावशालीता को दिखाने के लिए वो स्मारकों का निर्माण करवाते थे। स्मारकों में जैसे मस्जिद हो गई, मकबरे हो गए, किले हो गए, तो इन सब चीज़ों का स्मारक निर्माण करवा के ये अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते थे। अनुष्ठानों में वो दरबार का, त्योहार और धार्मिक आयोजनों का भी यूज करते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। Power was expressed not only through the swords war but also through the culture, religious and agriculture means। तो पावर को दिखाने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसे अपनी तलवारों से दिखाएं या युद्ध के माध्यम से उसको दिखाया जाए, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और वास्तुकला के माध्यम से भी आप अपनी सत्ता की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों के सामने प्रदर्शित कर, उसके सामने दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिस्टिक पॉलिटिकल अथॉरिटी मोनूमेंट्स के बारे में। तो कलात्मक राजनीतिक प्राधिकरण स्मारकों के बारे में बात करें, इसमें दिल्ली सल्तनत की राजधानी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कैपिटल्स ऑफ द सल्तनत। डिफरेंट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिल्ड देयर ओन कैपिटल्स। दिल्ली सल्तनत के अलग अलग शासकों ने अपनी राजधानियां बनाई थी। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने दिल्ली को सेंटर बनाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाया था, जबकि हमारे अलाउद्दीन जो खिलजी है उन्होंने श्री नाम से एक शहर है, नगर है, उसको अपने शासन के लिए केंद्र बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजधानियां जो है वो राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद जामी कुतुब कॉम्प्लेक्स एंड मस्जिद जामी कुतुब परिसर के निर्माण के बारे में हम बात करेंगे। अब तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बिल्ड द कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू मस्जिद जामी इन दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद मतलब मस्जिद जामी का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर ही। It was built using material from the Hindu Jain temples और making it a symbol of। तो इन्होंने जो हिंदू जैन टेम्पल के जो सामग्री है, सामान है, उसके थ्रू इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और वो लोग इसको अपनी जीत का प्रतीक मानते थे, इस मस्जिद। ठीक है, हिंदू जैन मंदिर के जो मटेरियल्स था उसका, उससे इन्होंने अपनी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क्यू अंडर द ऐबक एंड इल्तुमिश। तो ऐबक इंटाइटेड द कंस्ट्रक्शन। तो ऐबक ने निर्माण की उन्होंने शुरुआत की थी और इल्तुमिश एक्सपेंड इट्स फर्दर एंड एडिड द मीनार कुतुब मीनार। ठीक है, तो इल्तुमिश ने इसे और आगे बढ़ाया था और मीनार जो थी कुतुब मीनार उसका काम भी आगे बढ़ाया था। तो इट वाज अ सिंबल फॉर द बोथ पावर्स एंड रिलीजियस सुप्रीमेसी। तो ये जो सत्ता है ये धार्मिक वर्चस्व इन दोनों का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंड द मॉस्क्यू फर्दर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का और विस्तार किया था। उनका उद्देश्य क्या था कि दिल्ली को एक इस्लामी साम्राज्य का हम केंद्र बनाएंगे। His aim was to make Delhi the main center of the Islamic Empire। इस्लामिक एम्पायर का वो एक सेंटर बनाएंगे दिल्ली को। Writing the scared spaces, discrimination of the temple, expression of authority के बारे में। तो जो पवित्र स्थान है
पुनर्लेखन, मंदिर का अपवित्रीकरण, प्राधिकरण, इन सब की अभिव्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है पॉइंट हमारा इस्लामी प्रतीकवाद की बात करते हैं। इस्लामिक सिंबलिज्म, demolishing the temple, building a mosque, mint and establishing the Trump and स्टेबलिश ऑफ द इस्लामिक पावर। तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने का मतलब यही था कि इस्लामी जो सत्ता है उसकी विजय और उसके प्रतीकवाद को वो लोग स्थापित करना चाहते थे। This sent a message that now the religious is dominated by Islam and the Sultanate। तो ये संदेश जाता है कि अब इस क्षेत्र पर इस्लाम और सल्तनत का प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। ठीक है, कल्चर डायलॉग फॉर द डिसरप्शन। तो अब बात करेंगे एक सांस्कृतिक संवाद या व्यवधान है इस टॉपिक के बारे में। देयर इज अ डिबेट अमॉन्ग द हिस्टोरियन वेदर इट वाज ओनली द रिलीजियस इंटरफेरेंस एंड द पॉलिटिकल मैसेज। तो यह इतिहासकारों में ये बहस का एक विषय बन गया था कि ये जो है क्या केवल एक धार्मिक सहिष्णुता थी या फिर एक ही राजनीतिक संदेश था। तो ये जो अभी मंदिर के निर्माण की बात की गई है, वहाँ इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की बात की गई, तो ये कि धार्मिक असहिष्णुता की भावना को व्यक्त किया जा रहा है या फिर एक ये राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। So some scholars believe that it was a cultural dialogue because the architectural style of the temple was adopted in the construction of the mosque। तो अगर कुछ विद्वान है वो बोलते थे कि जो ये सांस्कृतिक संवाद ही था, क्योंकि जो मस्जिद निर्माण है उसमें मंदिर की जो स्थापत्य शैली है उसी को अपनाया गया था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। तो दैट इज इट वॉज नॉट अ डिस्कशन बट ऑल्सो कल्चरल फ्यूजन। तो यानी ये केवल विनाश नहीं है बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल भी था। फिरोज शाह तुगलक एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक और प्राधिकरण की अभिव्यक्ति कदम शरीफ के बारे में। फिरोज शाह तुगलक डाउट ए कॉन्स्ट्रक्टेड द कदम शरीफ फुटप्रिंट्स ऑफ द प्रोफेट एंड मोहम्मद टू दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कदम शरीफ पैगंबर मोहम्मद के पांव के निशान को लाकर प्रतिष्ठित किया था और ये जो धार्मिक सत्ता है उनकी और राजनीतिक वैधता है उसको दिखाने का एक साधन भी बनाया था, जिससे सुल्तान ने खुद को धर्म का रक्षक भी साबित करने की कोशिश की थी। ठीक है, विद दिस द सुल्तान ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजन। धर्म का रक्षक बनाने साबित करने की उन्होंने कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुतुब मॉस्क पावर्स ऑफ द इस्लाम एंड मल्टीपल मीनिंग्स। तो कुतुब जो मस्जिद है इस्लाम की ताकत है या कोई अर्थ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं राजनीतिक संदर्भ के थ्रू, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो जो मॉस्क है सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पावर एंड विक्ट्री, ये राजनीतिक शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। मस्जिद एंड मुस्लिम, तो इट बिकम अ सेंटर ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी यूनिट फॉर मुस्लिम। तो ये मुसलमानों के लिए धार्मिक पहचान और सामुदायिक एकता का केंद्र भी है मस्जिद। एंड मॉस्क एंड द हिंदूज, तो मुस्लिम और हिंदू के बारे में बात करें तो हिंदुओं के लिए ये सत्ता की बदलती एक प्रकृति का एक प्रतीक था। फॉर द हिंदूज इट वाज द सिंबल ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द पावर और आल्सो इट्स आर्किटेक्चर इन कोऑपरेटिव हिंदू क्राफ्ट ट्रेडिशन। साथ ही इसकी स्थापत्य कला ने हिंदू शिल्प परंपरा को भी शामिल किया था। अब मॉस्क इन अ प्रिसेप्शन, तो लोकप्रिय धारणा में मस्जिदों की बात की जाएंगी। द पब्लिक से इट एज अ सिंबल्स ऑफ द इस्लाम पावर्स रिलीजियस आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑल इन वन। लेकिन जनता ने इसे इस्लाम की ताकत, धार्मिक पहचान, राजनीतिक अधिकार सभी के रूप में इसको देखा है। प्राधिकरण के विवादित मुद्दे क्या है? तो कॉन्फ्लिक्टेड क्लेम्स टू द अथॉरिटी, आर्किटेक्चर ऑफ द बहाउद्दीन तुगरिल। तो कोर्ट ऑफिशियल आल्सो बिल्ट मॉन्यूमेंट्स टू शो पावर। तो दरबारी अधिकारियों ने भी सत्ता दिखाने के लिए स्मारकों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान एंड सूफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सूफी और सुल्तान है उनके बीच वैधता को लेकर काफी ज्यादा टकराव और सहयोग दोनों की भावना उनके अंदर देखी जा रही थी। सूफी और सुल्तान हैज द क्लैश एंड कोऑपरेटिव ओवर द लेजिटिमेसी। तो कुतुब मस्जिद के शिलालेख और अलाउद्दीन खिलजी, तो शिलालेख ने खिलजी की सत्ता और विजय का वर्णन भी किया था। ठीक है, शिलालेख वो होते हैं जैसे मंदिरों के अंदर या इमारतों के अंदर पत्थरों पे उन मंदिरों के बारे में या वहाँ पे किसी ने मंदिरों का निर्माण करवाने में, स्मारकों का निर्माण करवाने में मदद की है, उनके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, मंदिर के इतिहासों के बारे में लिखा जाता है, उसको शिलालेख बोलते हैं, जो पत्थरों पे लिखा जाता है। कुतुब मॉस्क की इंस्क्रिप्शन एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो कुतुब मस्जिद के शिलालेख और अलाउद्दीन खिलजी की, तो शिलालेख ने खिलजी की सत्ता और विजय का वर्णन किया था। इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब खिलजी पावर्स एंड कॉन्टेस्ट। तो अमीर खुसरो एंड खिलजी,
तो अमीर खुसरो एंड खिलजी, तो अमीर खुसरो ने साहित्य और कविता में खिलजी की शक्तियों की वैधता को और भी ज्यादा महत्व दिया था। वीरानी एंड खिलजी, तो वीरानी गेव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पावर वाइल द सेटाइजिंग खिलजीज पॉलिसीज, तो जो वीरानी है उन्होंने खिलजी की जो नीति है उसकी आलोचना करते हुए सत्ता की अपनी अलग ही एक व्याख्या प्रस्तुत की थी सबके सामने। ठीक है, अब है अमीर हसन सिलजी एंड शेख निजामुद्दीन की बात करेंगे। तो अमीर हसन सिलजी और शेख निजामुद्दीन की बात करेंगे तो उसमें सूफी संतों ने सत्ता के दावों को चुनौती दी थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको सबसे ऊपर रखा था, जो स्पिरिचुअल पावर है उसको सबसे फर्स्ट पे रखा था उन्होंने। एक्सप्रेसिंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे तो राजनीतिक प्राधिकरण को व्यक्त करना अनुष्ठान के थ्रू, तो वैधता के पारंपरिक रूप, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द लेजिटिमेसी, तो रॉयल कोर्ट्स, इशूइंग करेंसी, रीडिंग कुतुबा, तो ऑल दीज आर द ट्रेडिशनल वे फॉर द लेजिटिमाइजिंग पावर्स, तो शाही दरबार, मुद्रा जारी करना, खुतबा पढ़ना, ये सभी जो है परंपरागत तरीके थे सत्ता को वैध ठहराने के लिए। डेविटेशन की बात करें तो विचलन की बात करेंगे तो जो कुछ सुल्तानों ने परंपरागत रूपों से अलग नए तरीकों से भी सत्ता चलाई थी, जैसे धार्मिक धरोहर लाना, कदम शरीफ इन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो सम सुल्तान आल्सो एक्सप्रेस पावर इन अ न्यू वे अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म सच एज ब्रिंगिंग रिलीजियस हेरिटेज, कदम शरीफ। निष्कर्ष देख लेते हैं अब इसका। सल्तनत रूलर डिड नॉट एक्सप्रेस द पावर थ्रू द मिलिट्री पावर्स, जो सल्तनत है वो शासकों ने सत्ता की जो अभिव्यक्ति है वो केवल सैन्य शक्ति से नहीं दिखाई थी। मॉन्यूमेंट्स जैसे मॉस्क्यू, फोर्ट्स, टॉम्ब्स एंड रिचुअल्स में खुतबा, फेस्टिवल, रिलीजियस हेरिटेज, इट वाज मीन्स, तो जो स्मारक है मस्जिद के लिए मकबरे, अनुष्ठान में खुतबा, त्योहार और धार्मिक धरोहर है ये इनके मुख्य साधन थे। Qutub Mosque is the biggest example of this, which was understood differently by the different people. तो कुतुब मस्जिद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में इसको समझा है। Claims to power were always contested. Sultans, Sufis, राइटर्स all interpreted in their own way. तो सत्ता पर दावे हमेशा विवादित रहे हैं, जैसे सुल्तान, सूफी, साहित्यकार इन सभी ने अपनी तरह की एक व्याख्या दी है इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहीं पर अपलोड मिलेगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर जो हमारा है सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली विजयनगर के बारे में बात की गई, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो हमने सिलेबस में देख लिया था कि बेसिकली उस चैप्टर का नाम मतलब उसमें विजयनगर के बारे में बात की गई है, वहाँ के शासन के बारे में बताया गया, तो उसको हम उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।